साथ साथ कार्य चलते रहे तो इस नौकरी का शुरुआत हम सभी एमएसएमई भाइयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तालियों से आज के इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए भाई साहब अपनी व्यस्तताओं से समय निकाल के आए। भाई साहब, मैं बताऊंगा कि तकरीबन सब मोदी जी भी एमएसएमई के कारण हमें थोड़ा सम्मान देते हैं, सब मंत्री देते हैं, पर आज जो आपने आके हमारा मान बढ़ाया और एमएसएमई का मान बढ़ाया, उसके लिए हम बहुत आपके आभारी हैं। और हमारे कलीग भी रहे, हमारे भाई की तरह हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी। मेरे को कई दिनों के बाद कलकत्ता में जब हम चुनाव के लिए गए हुए थे, वहाँ भाई साहब मिले, तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे एमएसएमई का कार्यक्रम। कहते भैया मैं तो एमएसएमई का पैरोकार हूँ, मध्य प्रदेश का अगर मैं एमएसएमई मंत्री हूँ तो एमएसएमई मेरे हृदय में है, मेरे रग रग में एमएसएमई बसी है। मैं ज़रूर आऊँगा और मैं पूरा सहयोग भी करूँगा। तो इन्होंने मध्य प्रदेश को हमारा पार्टनर भी बनाया। भाई साहब, एमएसएमई एक चवन्नी खर्च नहीं सकते, और आप देखिए कि हमने ये बीड़ा उठा के प्रगति मैदान में जब पहली बार 2014 में हमने रखा, तो सीईओ जो प्रगति मैदान जो बोले यार एमएसएमई का आप कैसे करोगे, यहाँ आज तक तो कभी हुआ नहीं, इट इज सो एक्सपेंसिव। तो हमने हिम्मत करके 2014 में सबसे पहले एमएसएमई का कार्यक्रम, एमएसएमई को हमने प्रगति मैदान पहुंचाया। अब वो हमारी जर्नी चलते चलते आगे आई। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, हमारे उत्तर प्रदेश के मंत्री सतीश महाना जी को, सिद्धार्थ हमारा भाई है, आज वो एमएसएमई के मंत्री हैं, मैं यहाँ मंच से ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि आज ये, वरना पिछले साल हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ। इस साल मैं सतीश महाना जी से मिला, वो कहते गोयनका जी बिल्कुल करो, एमएसएमई आज की ज़रूरत है, यूपी बढ़ चढ़ के एमएसएमई के लिए कार्य कर रहा है। मैंने कहा जी कार्य तो हम कर देंगे, 10-20 लाख अपनी जेब से लगा देंगे, पर ये करोड़ों का खर्चा है। कहते आप चिंता ना करो, आप करो, जो हमारे से बन पड़ेगा हम करेंगे। मैं इस करके इस मंच से उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। इससे अच्छा मैं नहीं मानता कि कोई आपको मेले के उद्घाटन में मिले निमित्त में। इसके लिए मैं भी आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूं। आज इस 7वें एमएसएमई मेले के एक प्रकार से उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर विराजमान और इस सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता आदरणीय रजनीश जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम की भूमिका बांधी और मुझे भी एक विषय दिया, आदरणीय शरद कोहली जी, मेरे मित्र गर्ग जी, आदरणीय गांधी जी, वित्तल जी और आप सब। मैं इस मेले की सफलता के लिए मेरे अंतर मन से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। कोहली जी ने मुझे जो बताया कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो सारे मंत्रालय के साथ जुड़ा है, क्योंकि एमएसएमई मंत्रालय अलग है, मगर इसका काम ही ऐसा है कि उनको सारे मंत्रालयों से काम भी पड़ता है और मंत्रालयों को भी इनका काम पड़ता है, ऐसा टू है।
तो इनके कोऑर्डिनेशन की क्या व्यवस्था सरकारों में होती है, ये आप जानना चाहते हैं। मैं आपको ये बताऊं कि सरकार को एक तरह से हम सब लोगों को जानना चाहिए सरकार वास्तव में क्या होती है। हम सब जानते हैं कि हम डेमोक्रेसी में हैं, तो चुनाव होते हैं और चुने हुए लोगों को में बहुमत से फिर मुखिया चुना जाता है और फिर वो शपथ लेने के बाद मंत्री सब बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और अपना कारोबार चलाते हैं और उसमें विभागशः जवाबदारियां फिर दी जाती है। तो एक अर्थ में सही बात तो यही है, मुखिया मुखसा चाहिए। मुझे लगता है तुलसीदास जी का या रहीम जी का किसी का, तुलसीदास जी का ये शेर है, उसकी एक चौपाई है, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को ये पालत पोषत सभी अंग, तुलसी सहित विवेक। वो एक मुख से ही खाते हैं, हम सब मुख से खाते हैं, सूप भी खाते हैं, मगर अंगुली को चाहिए वो अंगुली को मिल जाता है, कान को चाहिए कान को मिल जाता है, आंख को चाहिए आंख को मिल जाता है, खाने वाला एक है, मगर वो सविवेक सारे अंगों का पालन पोषण करता है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जैसे हमारे मित्र बता रहे थे कि पहली बार एमएसएमई सेक्टर को ये पैकेज डिक्लेयर किया तो उनके मन में ये लगा। मोदी जी का ये विजन है और अभी जो उन्होंने स्लोगन दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं तो मानता हूं कि एमएसएमई सेक्टर के लिए ही ये वरदान साबित होगा जो आत्मनिर्भर शब्द भारत के लिए उन्होंने प्रयोजित किया। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ही यही है कि हमें अपने पांव पे खड़ा होना है, हमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हम न बना सके, और ये करने का काम तो सिर्फ आप ही का ही है और कोई तो करेगा नहीं। फिर हम हर विभाग के लोग इसमें लगे हैं अपने अपने अंदाज, मगर ये काम और जो उनका ये स्वप्न है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, और इनके लिए उन्होंने जो पैकेज दिया और अभी नया संकल्प जो ये 15 अगस्त के दिन इन्होंने घोषित किया है, ये जो विजन है उनका, ये गति को लेकर एक बड़ा मिशन 1 लाख करोड़ पैकेज का जो इनके मन में अब आया है, और इसके पीछे जब सरकार लगेगी तो मैं नहीं मानता हूं कि इस देश के नौजवान जिसके मन में काम करने की उम्मीद हो और तन में दौड़ने की ताकत हो, उनके लिए इनसे अच्छा रोड मैप अभी कभी बनने वाला नहीं है। ऐसी मेरी पूर्ण श्रद्धा है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम देश के युवाओं के लिए यह रास्ता अवश्य बना के रहेंगे। तो मौके की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मुझे एमएसएमई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट दिया गया। ये पहला प्रयोग है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बिना एमएसएमई अधूरी है, क्योंकि अगर मैं वास्तव में एमएसएमई की बात करूं तो सबसे पहला विषय आता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, R&D, और ये एमएसएमई कभी भी अफोर्ड ना कर पाती थी, तो इसलिए पहली बार ऐसा एक समन्वय बनाकर एक बात। मैं यहाँ पर यह भी आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ कि मैंने अपना कैरियर भी एज एंटरप्रेन्योर शुरू किया। आई वॉज द फर्स्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द नोएडा। नोएडा की शुरुआत की सबसे पहली फैक्ट्री मेरी थी जब मैं 19 साल का था, तब मैंने फैक्ट्री शुरू की थी। तो आई अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ द एमएसएमई। और तभी जब गोयनका जी से बात हुई तो मैंने कहा मैं जरूर रहूंगा कार्यक्रम में और जरूर चाहूंगा कि सभी से मिलकर क्या क्या चीजों का क्या क्या सॉल्यूशन। Forum, the organizers for taking this step to organize a physical event. In the last about 1.5 years, we have almost forgotten the physical event and only having on the virtual event.
So that's why when he asked me also, I said I will be able to come. But nice to meet all of you. I don't have to talk much about importance of MSMEs and what the government is doing. Already Honorable Minister has presented everything to you, the importance of MSMEs, the role, what they play, and in each and every small things, and to big systems, and in various sectors, how the government is supporting them. He has narrated in detail to you. I only like to mention the aspects connected to the Ministry of Defence. The MSMEs have been playing a major role in the defence indigenous systems production here in the country. Not just production and the development also. There are a number of industries across the country who are working with us in developing from components to subsystems and systems also. We have more than about 10,000 industries across the country who are working as Tier 3, Tier 2 and Tier 1 industries in the MSMEs, developing many systems. Many systems, critical systems. The importance I will tell you in one single instance. Akash is one missile which has been produced here in the country in a large numbers, almost about 30,000 crores orders. And Bharat Dynamics Limited, which is a defense public sector unit, is the one which has produced these missiles and producing this missile. But then we have ensured the supply chain from MSMEs to the BDL in such a way that 85% by value of the Akash missile to the BDL when they are having comes from the MSMEs, 85%. तो मेरी सिद्धार्थ जी सबसे पहला जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं खुद एक स्टार्टअप मेंटर हूँ, बहुत सारे MSME से कनेक्टेड हूँ बहुत सालों से। तो जो मेरा उन लोगों का इनफैक्ट ये सवाल है, मेरा तो क्या है कि MSME सेक्टर को जिस प्रकार केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है और यूपी एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन MSMEs के लिए निकल के आया, जिस प्रकार योगी जी और उनकी सारी कैबिनेट आप उसका हिस्सा है, उन्होंने उसको बढ़ावा दिया है। तो लोग ये जानना चाह रहे थे सिद्धार्थ जी कि यूपी MSME सेक्टर में हम ऐसी क्या विशेषता देखें, हालांकि कुछ लोगों को मालूम है कुछ को नहीं मालूम है, तो ऐसा क्या अलग योगी जी की सरकार ने और आपके नेतृत्व में MSME सेक्टर ने किया है जिसकी वजह से वो यूपी में अपना निवेश करने में बिल्कुल भी संकोच न करें? बहुत बहुत धन्यवाद। Well, when we came in government in 2017, उस समय उत्तर प्रदेश की एक इकॉनमी थी, उत्तर प्रदेश का परचेजिंग पावर था, to give an example, 45,000 rupees per person was the purchasing power. We were struggling as a Bimaru state, तो एक रोड मैप बनाना था। And I was fortunate कि योगी जी ने उस कमिटी में मुझे रखा था, although that time I was the health minister, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री भी हम लोग की बहुत बड़ी एक लड़ाई थी। तो हेल्थ मिनिस्टर होते हुए उसके लिए एक we worked through UNICEF and WHO, and I'm happy to say that हमारी policy and hard work through health workers, today we don't even cross into double digits. So that's the success rate we started to achieve in the second year of our being in the government. लेकिन इकोनॉमी के ऊपर भी एक हम लोग की एक एक्सरसाइज थी। तो ये हुआ कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी एंड वी कम आउट ऑफ द बीमारू स्टेट, हम लोग एक 70% जो है हम लोग उत्तर प्रदेश जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। we live in the rural Uttar Pradesh. So it's important that the purchasing power, if it has to go up, it has to go up in the rural Uttar Pradesh, not really in the urban areas. Noida and Greater Noida cannot be pushing the Uttar Pradesh entire economy.
So we started planning things, and one of our flagship programs was the ODOP, One District, One Product. I'm just giving one of the programs. What we decided that in one district, one product, 75 districts of Uttar Pradesh, we said let's pick up in each district the traditional handicraft or artisan work, basically जिसमें हाथ का हुनर है. Right at the top, there's still a gap right at the top. Actually, in my experience, I can vouch or I can say there is a tremendous change in the role of women. अगर हम किसी भी देखिए इंडस्ट्री में प्रदेश की नई उड़ान नई पहचान, क्या कंसेप्ट है ये सर जैसे हम योगी सरकार है हमारे यहाँ पे, हमने योगी सरकार के पास गए थे, हम लखनऊ भी हम होके आ चुके हैं, योगी जी से भी हम मिलके आ चुके हैं, उनको भी हमने इस बारे में बताया तो उन्होंने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया कि आप हाँ क्या कैसे जुड़े आप बताइए। हम लखनऊ गए थे, हाँ योगी जी के सर के पास में गए थे, हाँ तो हम उसके बाद योगी जी के कुछ थे, उन्होंने कहा कि आप ODOP से जुड़िए, फिर हम ODOP से जुड़े। ODOP से जुड़ने के बाद फिर हम MSME में हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया, तो हम लोगों को काफ़ी जगह आने लग गए, मेल्स आने लग गए, कॉल्स आने लग गए, सर हमें इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, हमें ये प्रोडक्ट लेना है। काफ़ी इंक्वायरी आई आप लोग? काफ़ी हमारे पास इंक्वायरी आई और फिर उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी इसको सेल भी किया। हमारा माल काफ़ी इस टाइम बिक भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकता, बहुत अच्छी चल रही है हमारी फैक्ट्री। आप युवा हैं और नए उद्यमी भी हैं। हाँ और कैसा लगता है? हाँ, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जितने भी नए युवा इस टाइम बिजनेस जॉब की तरफ जो जा रहे हैं, जो जॉब की तरफ जा रहे हैं, योगी सरकार है या फिर हमारी मोदी सरकार है, वो हमको लोन दे रही है जी। उस लोन के तहत आप अपने जो आपके माइंड में सेट है, आप उस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं जी। आप उस बिज़नेस को कर सकते हैं और बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उस बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी 50 लाख का लोन सैंक्शन किया है मेरे बैंक ने, जिसके द्वारा मैंने इस प्रोडक्ट को फिर खड़ा किया है आज। जी जी, जिस नई पहचान दी आपने। हाँ, नई पहचान दिया इस प्रोडक्ट को, जो आज तक कभी किसी चाइना ने नहीं बनाया इस प्रोडक्ट को। चाइना भी इस प्रोडक्ट को नहीं कभी लेके आ सकता जी। इतना इसको पेटेंट कराया इसको जी, इसको पेटेंट कराया है? हाँ जी, पेटेंट किया हुआ है, पेटेंट वगैरह सब कुछ किया हुआ है इसका हम लोगों ने। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को ये चाहिए तो उसको हम डिस्काउंट के उस पे तौर पे एक बार आप हमारे यहाँ पे आइए और फिर हम डिस्काउंट के तौर पे आपको शर्ट ओवर ये सब चीज़ देंगे जी। किस नंबर? ये 21 नंबर। मथुरा से। हाँ, क्या प्रोडक्ट आपका है? ये गॉड ड्रेस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है अपना। अच्छा। ये सभी तरीके की हैंडमेड आइटम्स हैं, ये देखिए जी। ये देखिए आपका अपना MSME यूनिट है? जी जी, स्मॉल स्केल में आप काम जी करते जी। हैं, तो इसमें किस तरह कोई परेशानी तो नहीं आती? जी नहीं, कोई परेशानी नहीं है, पहले परेशानी थी बट अब नहीं है। अच्छा, कितनी डिमांड है इसकी? सर डिमांड तो बहुत है इसकी, ये मानिए कि हम पे डिमांड पूरी नहीं हो पाती, इतनी डिमांड है इसकी। अच्छा अच्छा, तो आप देश के और जगह भी जाते हैं मेलों में? जी बिल्कुल। इन मेलों से फ़ायदा क्या होता है आप लोगों को? सर इन मिलों से सर काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो सर क्या है, मार्केट का पता रहता है जी कि क्या चल रहा है क्या नहीं है,
सब कुछ पता लगता रहता है। पता चलता रहता है जी आपको। बिल्कुल। तो और आपकी पॉपुलैरिटी भी होती है। पॉपुलैरिटी होती है जो ललित पोशाक के नाम से फर्म है। अच्छा, वृंदावन में रहते हो? जी मथुरा। अच्छा, मथुरा में।